एजेंडा एक है भाषा शिक्षा और सीखने का प्रतिफल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारभूत भाषाई क्षमता व संख्या समझ के महत्व को रेखांकित करती है। बच्चे यदि कक्षा स्तरीय कौशलों को हासिल नहीं कर पाते हैं तो यह स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को विफल कर सकती है। हर बच्चा सीखने के अलग अलग स्तर पर होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे की जरूरतें भी अलग अलग हो सकती हैं, जो उनके वर्तमान स्तर से तय होंगी। बहुस्तरीय कक्षा एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन विगत 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण यह स्थिति कक्षाओं में और ज्यादा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है। इस नई चुनौती को नई युक्ति के साथ सामना करना होगा। मेरा नाम अमित कुमार उइके है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला बटोरा संकुल खोपली विकासखंड बागबारा में पदस्थ हूँ। भाषा शिक्षण एवं सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत हमारे विद्यालय में बहुत से नवाचार किए गए हैं, जिसका विद्यार्थियों को और शिक्षकों को और विद्यालय को और साथ ही साथ पालकों को भी बहुत लाभ पहुंचा है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत हमने हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ वर्णों का खेल, पासों का खेल और साथ ही साथ बातचीत, एक संवाद, कहानी लेखन, ये सब हमने करवाए हैं। हम बच्चों को भाषा के कार्ड दे देते हैं, जिससे बच्चे नए नए शब्द बनाते हैं, उनसे जुड़े हुए चित्रों को ढूंढ करके लाते हैं। और साथ ही साथ हम दूसरे विद्यालय के बच्चों से वीडियो कॉल पर बच्चों को बात भी कराते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर भाषा से संबंधित जो एक झिझक है वो दूर हो सके और बच्चे जो बोल रहे हैं साथ ही साथ वो लिखना भी सीखे। इंग्लिश बोलती, गुड़िया इंग्लिश बोलती, गुड़िया इंग्लिश बोलती, गुड़िया इंग्लिश बोलती। कम सीट गो। नमस्कार, मैं श्रीमती लक्ष्मी माल्या प्राथमिक शाला नवागांव मचखंडा विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से हूँ। काल के उपरांत स्कूल के बच्चों में भाषाई कौशल धीमी जो हो गई थी, उनमें निरंतर सुधार लाने के लिए मैंने बहुत सारे गतिविधियां कराई, बहुत सारी मेहनत किए। उनके स्कूल में ठहराव के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर, स्वयं भाग लेकर, उनके साथ मिलकर सहभागिता देकर उनके झिझक को दूर की। नमस्कार साथियों, मैं प्रीति शांडिल्य नवीन प्राथमिक शाला कोलियारी धमतरी से हूँ। गणित विषय को लेकर मेरा अनुभव है कि किसी भी अवधारणा को पढ़ाने या सीखने सिखाने की प्रक्रिया करने के पूर्व मैंने उन अवधारणाओं से रिलेटेड लर्निंग आउटकम का चयन पूर्व में किया। उन लर्निंग आउटकम के आधार पर मैंने कुछ गतिविधियां डिज़ाइन की, जिसके कक्षा में क्रियान्वयन हेतु मैंने कुछ TLMs का निर्माण किया। सभी गतिविधियों को खेल के माध्यम से सिखाने से बच्चों में TLM के माध्यम से उन गतिविधियों को करने के कारण बहुत ही रुचि और उत्साह पूर्वक गणित जैसे विषय को सीखने में इंटरेस्ट आया। बच्चे खेल में गणित का शिक्षण और अवधारणाओं को सीखने में सक्षम हो पाए और गणित, जो कि मैथ्स फोबिया के नाम से जाना जाता है, वो बच्चों में दूर हुआ। बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत रुचि लेकर उन अवधारणाओं को सीखा, समझा और FLN के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने में मुझे बहुत ही सहयोग प्रदान हुआ। मैं श्रीमती समता सोनी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमोरा विकासखंड नवागढ़ जिला बेमेतरा से। अक्टूबर माह के चर्चा पत्र में एजेंडा 2 में है गणित विषय पर कार्य किया। मैंने गणित विषय पर कार्य किए। कक्षा में 3 प्रकार के छात्रों से सामना करना पड़ता है। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान को अवगत कराते हुए कक्षा के अधिकतम बच्चों को सिखाए जा रहे अवधारणा पर पक्की समझ बन सके, इसके लिए मैंने सहायक शिक्षण सामग्री के साथ साथ छोटे छोटे समूह बना करके खेल विधि, खोजबीन विधि, निरीक्षण विधि एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए जब तक बच्चों को पढ़ाए जा रहे अवधारणा की पक्की समझ अधिकतम बच्चों को ना हो जाए, तब तक उसी अवधारणा पर कार्य की मेरी गणित शिक्षण की सफलता का राज भी यही है।
नमस्कार, मैं श्रीमती नंदा देशमुख, शासकीय प्राथमिक शाला सिरसाखुर्द। आज हम चर्चा कर रहे हैं टीएलएम के साथ अगर अध्यापन कार्य करते हैं तो उसका बच्चों पर सकारात्मक परिणाम कैसे आएगा। वर्तमान में जिस स्तर पर बच्चों की मनोस्थिति है वह जिज्ञासा वाली स्थिति है। बच्चों को पढ़ाते समय विजन रख दिया जाए तो वो न केवल समझ पाते हैं बल्कि आगे चलकर भी उस चीज को नहीं भूलते और विषय वस्तु का स्थायित्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप अगर टीएलएम के साथ विषय को रखते हैं तो उनके दिमाग में सक्रियता के साथ वो काम करता है। वो जल या स्थायी टीएलएम अच्छे से समझकर हमेशा के लिए याद कर लेता है। उन्हें लगता है कि शिक्षक प्रायोगिक रूप से करा रहे हैं और बच्चे इसे भूलते नहीं हैं और एक स्थायित्व ज्ञान प्राप्त करते हैं और बच्चों में उबाऊपन की शैली भी नहीं आती। एक आनंदमय माहौल के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो पात्र होते हैं उसे हम पपेट के माध्यम से सभी कैरेक्टर को बना लेते हैं और पर्दे के पीछे से साउंड इफेक्ट के साथ बच्चों को प्रदर्शित करते हैं। इससे होता यह है कि बच्चे जो देख रहे हैं उसे बने मनोरंजन के साथ ध्यान से देखते हैं और देखा हुआ चीज़ उनके मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से घर कर लेता है। इसके अन्य फायदे ये भी होते हैं कि बच्चे पुतली कला, साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, नृत्य, नाटक जैसी सभी कला शैलियों के तत्वों को आत्मसात करती है। इस तरीके से बच्चे मनोरंजन के साथ सीखते हैं। कुछ फिंगर पपेट्स भी मैंने बनाए हैं जिससे हम अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे आई फॉर आइसक्रीम, इस तरीके से भी हम अल्फ़ाबेट्स, हिंदी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को बच्चों को सिखाते हैं। और इस प्रदर्शन को मैं संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर दिखाने का प्रयास किया है और मुझे सफलता भी मिली है। इसी क्रम में मैंने कबाड़ से जुगाड़ से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है, जिसमें बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बच्चे मशीन जो कबाड़ हो चुकी है उससे टेबल फैन, छोटे छोटे टेबल फैंस, झूला, पानी में चलने वाले नाव और ऐसे मॉडल्स, पिगी बैंक्स, घास काटने की मशीन आदि बच्चे स्वयं रुचि लेकर बनाते हैं और कुछ मेरे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिया जा रहा है। जल संरक्षण, स्वच्छता, कोविड टीकाकरण से संबंधित रैली भी निकाली गई, जिससे बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में व्यापक स्तर पर सुधार हो सके। विभिन्न सड़क चिन्हों के बारे में भी बच्चों को पोस्टर के माध्यम से समझाया गया, क्योंकि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने गृह कार्य समय पर करें, मनोरंजन के साधन सीमित कर लें या कम समय तक मनोरंजन करें, लिखित अभ्यास करें, पूरी संगति छोड़ दें, तो हम आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बच्चों को बताया गया। साइबर अपराध अर्थात कंप्यूटर अपराध, जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी आती है, इसमें बताया गया कि यदि हमें साइबर अपराध से बचना है, खुद को बचाना है, तो हमें एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करना पड़ेगा और बैंक खातों की जानकारी वो निजी रखनी पड़ेगी। क्योंकि यदि हम जागरूक होंगे तो साइबर अपराधी ना तो हमें नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही हमारे समाज को। आयोजन किया जिसमें प्राथमिक स्कूल की शिक्षिकाएं भी शामिल हुई और उनके विद्यार्थी भी रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, पोषण संबंधी विभिन्न आदतों की जानकारी प्रदान किया गया और साथ ही साथ उन माताओं को यह भी बताया गया कि कैसे वो घर पर भी पौष्टिक आहार बनाकर अपने बच्चों को खिला सकती है और हमारे अंदर वो चला जाता है, हमको फायदा पहुंचाता है। फल में विटामिन होता है बहुत सारा, जो हमको रोग कोई बीमारी फैलती ना, किसी किस्म की बीमारी फैलती है तो उससे लड़ने की क्षमता पैदा करता है विटामिन, है ना। तो हमारे शरीर में सब चीज़ शामिल है, लेकिन तेल वसा जो है कम मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट निश्चित मात्रा में, और जितना एक खुराक आता है प्राइमरी स्कूल में होगा मेरे ख्याल से कोर्स में। नमस्कार, मैं निरंजन लाल पटेल प्राथमिक शाला लामीखार से।
साथियों, हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर में भारत में दान का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भी शासकीय प्राथमिक शाला लामीखार में इको क्लब के माध्यम से शाला परिसर की साफ सफाई एवं गांव में सामाजिक जगहों पे साफ सफाई किया गया और स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, दीवारों पे स्लोगन लिखाया गया और उन्हें घर घर जाकर समझाया गया। शासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यांजलि अभियान के तहत आज हमारे विद्यालय में कुमारी चमेली राठिया अपना पूर्ण समय देकर शिक्षा दान कर रही है। मैंने भी पूर्व में विद्यांजलि पोर्टल पे आवेदन किया था। चलते चलते माह नवंबर में अगला सा टेस्ट होना है। स्कूल में बच्चों में मूलभूत कौशल भी ठीक से नहीं आते। बहुत से स्कूल अभी भी इस दिशा में बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसके लिए संकुल समन्वयकों को त्वरित एक्शन लेते हुए सभी शाला में अंगनामा शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, कहानी सुनाना, गणित किट का उपयोग कर ढेर सारे अभ्यास करवाना, अंग्रेजी से परिचय, खिलौने किट एवं मुस्कान पुस्तकालय का उपयोग एवं नियमित उपस्थिति एवं सभी शालाओं में सीखने से सक्रियता बढ़ाए जाने हेतु कार्य करें। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षकों को अकादमिक चर्चाओं में सहयोग हेतु प्रतिमाह चर्चा पत्र जारी किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप चर्चा पत्र के सभी मुद्दों और एजेंडे को अपनी शाला में लागू कर रहे होंगे। साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नए मुद्दों और सुझावों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सजग रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अकादमिक उन्नति करते रहें।